नशैतानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं कोशिश करूँगा कि शादी के टॉपिक पे ना बहुत ही ज़्यादा डिटेल के साथ आपको नॉलेज दिया जाए। ये तकरीबन हो सकता है 3 या 4 या 5 वीडियो बने। इसमें शादी आपकी लव मैरिज होगी नहीं होगी ये भी मैं आपको बताऊँगा। शादी अपनों में होगी या गैरों में होगी ये भी बताऊँगा। शादी करके क्या आप बाहर के मुल्क सेटल हो जाएंगे, क्या आपका जो पार्टनर है वो बैरून मुल्क सेटल होगा और आप शादी के बाद बैरून मुल्क चले जाएंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। शादी आपकी अपनों में या गैरों में, ये भी मोहब्बत की शादी होगी या अरेंज मैरिज होगी, घर वालों की मर्ज़ी से होगी। तो शादी के टॉपिक पे जितने भी सवालात होते हैं मैं कोशिश करूँगा कि सब सवालों के जवाब मैं आपको दूँ। चलें जी, हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। पहले थोड़ा सा लव मैरिज को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके पास ये खूबसूरत, इतनी ही खूबसूरत आपके पास ज़िंदगी की लकीर है और जो आपकी ब्रेन लाइन है ये ज़िंदगी की लाइन से थोड़ा सा हट के चले तो ज़्यादा बेहतर है और ये हल्का सा ये मून की तरफ झुके, ये वाला कम्बिनेशन हो और ये इससे आगे नहीं जानी चाहिए। यहाँ पे इन दो उंगलियों के बीच में यहाँ पे इसको रुक जाना चाहिए। ज़िंदगी की लाइन खूबसूरत हो, ब्रेन लाइन आपकी इस तरीके से हो और आपकी जो हार्ट लाइन है वो इस तरीके से इन दो उंगलियों के बीच तक ऊपर ऐसे चले, इस तरीके से। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी हार्ट लाइन ऐसे थोड़ी सी गोलाई में, ऐसे कमान की शक्ल में ऊपर की तरफ जाए तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ट्रू लव करने वाले होते हैं, शदीद मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं और ऐसे लोग 100% लव मैरिज ही करते हैं। मैं वो लाइनें ड्रा कर रहा हूँ जो लव मैरिज वालों के हाथ में देखी गई है। अगर ब्रेन लाइन ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हुई होगी यहाँ पे, तो फिर ऐसे लोग थोड़े से डरे सहमे फैसले करते हैं। लेकिन जब आपकी ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन में गैप होता है तो ऐसे लोग आज़ादाना जुर्रतमंदाना फ़ैसले करते हैं। इन लोगों के अंदर जुर्रत होती है और ऐसे लोग शादी करने में कामयाब हो जाते हैं, लव मैरिज करने में। इसके अलावा अगर आपकी हथेली थोड़ी सी लंबी हो, इसको बड़ा अच्छा माना गया है। आपका ये वीनस माउंट होता है, ये आपका उभरा हुआ होना चाहिए। इस पर अगर खड़ी लाइनें होंगी इनको भी अच्छा माना गया है। हथेली आपकी नरम मुलायम हो, स्किन आपकी बड़ी खूबसूरत हो, पिंक हथेली हो और स्किन आपकी खुरदरी ना हो, इसको बहुत अच्छा माना गया है। इसके अलावा आपकी जो जुपिटर फिंगर है ये भी लंबी हो और उंगलियां आपकी नुकीली हों। नुकीली उंगलियों वाले जज्बाती होते हैं और शदीद मोहब्बत करने वाले होते हैं और ये जब तक अपने लव को हासिल ना कर लें तब तक इनको आराम नहीं आता। तो इसलिए लव मैरिज करने वाले ग्रुप में नुकीली उंगलियों वाले, लंबी उंगलियों वाले पहले नंबर पे समझे जाते हैं कि ये लोग, चाहे लड़की हो या लड़का हो, ये लोग जज्बाती होते हैं और हर सूरत में ये जिससे मोहब्बत कर लें अपनी मोहब्बत को हासिल करके रहते हैं। ये तो जनाब मैंने आपको बता दी कि आपकी हथेली लंबी हो, आपकी उंगलियां भी लंबी हो और उंगलियां आपकी नुकीली हों और आपकी जो है ना जुपिटर फिंगर, ये वाली, ये तो बिल्कुल आपकी बड़ी उंगली के करीब पहुंचनी चाहिए और ये जो आपकी मरकरी फिंगर है ये यहाँ तक आनी चाहिए, इनकी अच्छी खासी लेंथ में हो। ये जो होता है ना इसका फर्स्ट पोर, इससे थोड़ी ऊपर ही जानी चाहिए, ये इतनी लंबी हो। जितनी ये लंबी होगी इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा, इतनी ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी बात मनवाने की सलाहियत रखते हैं। देखिए मरकरी आपको कॉन्फिडेंस भी देता है। ये जो मरकरी माउंट होता है, देखिए इसी के नीचे शादी की लाइन होती है, इसलिए इस उंगली की बड़ी अहमियत है। जब तक आपका मरकरी पावरफुल नहीं होगा तब तक आपकी लव मैरिज नहीं हो सकती। और ये होती है जुपिटर फिंगर। और जब तक आपका जुपिटर ये वाला उभरा हुआ होना चाहिए, दबा हुआ नहीं होना चाहिए। इस पर किसी किस्म की इस तरह की जाली का निशान नहीं होना चाहिए। ठीक है, जाली हो या काला तिल हो तो ये आपके लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। फिर आपके लिए लव मैरिज करना, या इस यहाँ पर ब्लैक मोल आ जाए, यहाँ पे ब्लैक मोल आ जाए,
वीनस माउंट पे ब्लैक मोल आ जाए, मून पे ब्लैक मोल आ जाए, यहाँ पे ब्लैक मोल आ जाए, तो ये फिर प्रॉब्लम पैदा होंगी आपकी लव मैरिज करने में। तो इसलिए ये जो मैं आपको साइन बता रहा हूँ, ये अगर साइन आपके हाथ में मौजूद हैं तो आपकी 100% लव मैरिज होगी। अब लव मैरिज की मैं आपको साइन भी बताता हूँ, पहले आप लाइंस को अच्छे तरीके से समझ लें। ये ब्लैक कलर को हमने ख़त्म करना है, पहले हम रेड को दोबारा हासिल करते हैं। ये जी रेड लाइन में हमने लाइफ लाइन को शो किया, ये आपकी ज़िंदगी की लकीर है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आती है। इसके बाद आपकी जो ब्रेन लाइन है वो इतनी ही खूबसूरत यहाँ आके रुक जानी चाहिए और हल्का सा ये मून की तरफ झुकनी चाहिए। ये मून माउंट है आपका, ठीक है। ये हल्का सा इसके तरफ झुके तो ये ज़्यादा लोग, ऐसे लोग ज़्यादा रोमांटिक होते हैं। और इसके बाद आपकी जो दिल की लकीर है, जो आपकी हार्ट लाइन है, वो इन दो उंगलियों के बीच में, सैटर्न और जुपिटर के बीच में, यहाँ तक इस तरीके से ऊपर जानी चाहिए। और जो आपकी लक लाइन है, ये अगर मून से होके चले तो इसको ज़्यादा अच्छा माना गया, ऐसे बहुत अच्छा इसको माना गया है। और इसके बाद आपके पास जो सन लाइन है वो आपकी यहाँ से ऐसे चलनी चाहिए। और यहाँ पे सन लाइन पे, यहाँ पे अगर एक ट्राइंगल इधर बन जाए, एक ट्राइंगल इधर बन जाए, इसको बड़ा अच्छा माना गया है। इसके अलावा यहाँ पे एक स्टार बन जाए, इसको बड़ा अच्छा माना गया है। और यहाँ पर अगर क्रॉस हो जुपिटर माउंट पे, अकेला क्रॉस खूबसूरत सा, इसको लव मैरिज के लिए बड़ा अच्छा माना गया है। अच्छा जी, आपके हाथ में ये खूबसूरत कम्बिनेशन, अगर आपके पास इतनी खूबसूरत सन लाइन भी है, सन लाइन के साथ जुड़ा हुआ ट्राइंगल भी है, ज़िंदगी की लाइन के साथ अगर यहाँ पर भी आपको छोटे छोटे ट्राइंगल मिलते हैं तो इनको भी आप लव मैरिज के लिए एक कामयाबी का साइन समझें, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ से कोई लाइन ऐसे टच हो जाती है इसके साथ, इसको बड़ा अच्छा माना गया है। यहाँ से कोई लाइन किस्मत की लाइन के साथ जुड़ जाती है, इसको बड़ा अच्छा माना गया है। यहाँ से कोई लाइन सन लाइन के साथ जुड़ जाती है, इसको बड़ा अच्छा माना गया है। यानी कि आपकी शादी, चाहे अपनों में आप लव मैरिज करना चाहें, तो आपके पास इन दो लाइनों का होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके अपनों का उभार होता है। तो उस सूरत में आपकी अपनी किसी कज़न के साथ लव मैरिज हो जाएगी, सारे साइन मौजूद हैं। और यहाँ से वीनस से कोई लाइन किस्मत की लाइन के साथ जुड़ जाए, या यहाँ से कोई लाइन सन लाइन के साथ जुड़ जाए, तो ये आपकी अपनों के साथ जो है वो लव मैरिज होगी। और अगर हाँ, यहाँ से आपको लाइनें नज़र नहीं आती और ये आपकी जो किस्मत की लाइन है मून से शुरू हो रही है, तो उस सूरत में आपकी लव मैरिज जो है वो आउट ऑफ फैमिली होगी। और यहाँ पे आपको मैं एक और साइन बताता हूँ। यहाँ पे बाज़ दफ़ा ना इसी किस्मत की लाइन के साथ मून से एक लाइन ऐसे इसके साथ टच होती है, तो ये भी कभी कभी आपकी शादी करवा देती है। यानी कि ये लाइन किस्मत की लाइन के साथ मर्ज होकर ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ जाती है। ये आपकी किस्मत की लकीर है, इसको आप दोबारा समझ लें। ये है आपकी किस्मत की लकीर, लक लाइन। ये लक लाइन है आपकी। अब मून से कोई लाइन इसके साथ टच हो जाए, इसको काटे नहीं, इसके साथ ऐसे पहले टच हो, फिर इसी के साथ ऐसे ऊपर की तरफ चली जाए, तो ये भी आपका जो पार्टनर है, लड़की होगी, अगर आप लड़की हैं तो आपका जो बॉय है वो बाहर के मुल्क होगा, उसके साथ आपकी शादी हो जाएगी। और अगर आप बॉय हैं तो लड़की बाहर हो सकती है, अगर लड़की हैं तो लड़का बाहर हो सकता है। तो उस सूरत में आपके हाथ में अगर ये वाला साइन बन रहे, तो मून से कोई लाइन जब किस्मत की लाइन के साथ टच होती है तो उस लम्हे आपकी शादी हो जाती है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि ये लाइन थोड़ी सी आगे चल के ऐसे ऐसे निकल जाती है, ये ज़िंदगी की लाइन को भी काट देती है, कभी कभी ये किस्मत की लाइन को ऐसे काट देती है, तो इसको अच्छा नहीं माना गया। उस सूरत में फिर आपकी शादी जो होती है वो टूटने का डर होता है। इसके अलावा ये होती है आपकी सन लाइन, ये आपकी शोहरत की लकीर है। यहाँ पे मैंने आपको बताया, यहाँ पे ट्रायंगल का होना बड़ा ज़रूरी है। और बाज़ दफ़ा आपकी शादी की लाइन जो है ना वो इस शोहरत की लाइन के साथ टच होती है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी अगर शादी की लाइन टूटे फूटे ना, कोई किसी किस्म का कट भी ना हो शादी की लाइन पे, ये सन लाइन के साथ टच हो जाए, तो आपकी लव मैरिज भी होगी और आपका जो पार्टनर होगा वो पहले ही ज़माने में बड़ा फेमस होगा, कोई मशहूर आदमी होगा, कोई वो एक्टर हो सकता है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, लेकिन इंटरनेशनल फेम उसके पास पहले ही होगा। और आपके पास आपकी उसके साथ शादी होती है, तो शादी के बाद आपको भी फेम मिलता है और
आप भी मशहूर हो जाते हैं। जैसे रेहाम खान को पहले कोई इतना नहीं जानता था, लेकिन जब उसने इमरान खान के साथ शादी की तो सारी दुनिया में उसका मतलब एक उसकी एक पहचान बन गई जी, रेहाम खान। आज भी जब कोई रेहाम खान का नाम लेता है तो फ़ौरन इमरान खान ज़हन में आता है। तो इमरान खान की वजह से रेहाम खान को इज़्ज़त भी मिली, शोहरत भी मिली। इसी तरह जमाइमा, हो सकता है कोई भी ना जानता जमाइमा को, जो इमरान खान की पहली बीवी हैं। उन्होंने भी इमरान के साथ जब शादी की तो उनको भी नेम फेम मिला। तो ये जो लाइन होती है ये आपको नेम फेम देती है। जब आपकी शादी की लाइन शोहरत की लाइन के साथ टच होती है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी किसी अमीर आदमी के साथ शादी होगी। लेकिन कभी कभी ये शादी की लाइन ऐसे शोहरत की लाइन को काट के आगे निकल जाती है। अगर ये शादी की लाइन शोहरत की लाइन को शादी की लाइन काट के आगे की तरफ निकल जाए तो आपकी वो शादी ना सिर्फ बर्बाद होती है, बल्कि उसमें आपको अच्छी खासी बदनामी भी मिलती है, आपका रुपये पैसे का भी लॉस होता है और आपकी ठीक ठाक बदनामी होती है। तो अब जनाब जो लव मैरिज वालों के जो फाइनल साइन है, मैं वो आपको बताने लगा हूँ। ये आपकी ज़िंदगी की लकीर यूँ होनी चाहिए, दिमाग की लकीर हल्की सी ऊपर से शुरू हो और यहाँ तक आनी चाहिए। आपकी जो हार्ट लाइन है वो इन दो उंगलियों के बीच तक आनी चाहिए। आपकी जो लक लाइन है वो मून से शुरू होके ऐसे सैटर्न पे जानी चाहिए। और जो सन लाइन है वो आपकी यहाँ से निकल के यहाँ पे जानी चाहिए। यहाँ पे ट्रायंगल बनने चाहिए। अगर ना बने तब भी कोई मसला नहीं, लेकिन अगर बनेंगे तो ये लाजमी आपकी लव मैरिज करवाएंगे। यहाँ पे अगर क्रॉस का साइन होगा ये भी लव मैरिज करवाएगा। और इसके बाद आपकी जो शादी की लाइन है, जो लव मैरिज की लाइन है, शादी की लाइन, वो इतनी खूबसूरत होनी चाहिए और ये पीछे से दो शाखा होती है। देखिए ये जो कामयाब शादी की लाइन होगी ना लव मैरिज की, वो इस तरीके से होगी, पीछे से दो शाखा होगी। अब पीछे से दो शाखा इसलिए होगी कि या तो आप आउट ऑफ फैमिली जब शादी कर रहे होते हैं तो शुरू में दोनों ख़ानदान वाले एग्री नहीं होते। आप लव मैरिज करना चाह रहे हैं लेकिन आपकी कॉस्ट ही नहीं मिलती, आपका मज़हब ही नहीं बाज़ दफ़ा मिलता, तो उस सूरत में शुरू में दोनों ख़ानदान एग्री नहीं होते। तो ये शुरू में जब दोनों ख़ानदान एग्री नहीं होते, ये उस चीज़ का साइन है। जैसे ही दो ख़ानदान एग्री होते हैं उस लम्हे आपकी शादी हो जाती है। और हो सकता है ये जो आपकी रिलेशन है शुरू में आपका 2 साल 4 साल या 5 साल पहले रिलेशन बने, आपकी कोई फ्रेंडशिप चले, उसके बाद फिर आप शादी की तरफ आएँ। तो ये इस तरीके से हम इसको देखते हैं। शादी की लाइन पे ये जो साइन है वो कुछ इस तरीके से होगा, यानी कि ये आपकी शादी की लाइन होगी और ये पीछे से इस तरीके से होगा। ये लव मैरिज का साइन होगा, यानी कि शादी की लाइन पीछे से दो शाखा होगी। और ये बड़ी खूबसूरत लाइन होती है लव मैरिज की, इस तरीके से, ठीक है ना। अगर आपकी खूबसूरत गहरी लाइन है और इसके ना नीचे लाइनें होनी चाहिए छोटी छोटी, ना इसके ऊपर लाइनें होनी चाहिए, इतनी ही अच्छी ज़बरदस्त आपकी शादी की लाइन होगी। आपका ये वाला जो है ना लाइन, अंगूठे का ये वाली जो लाइन है, ये होता है ख़ानदान का मजबूत होना, ये उसका बताता है। तो आपकी ये लाइन टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपके वीनस माउंट पे ये लाइनें होनी चाहिए। जुपिटर पे आपके स्क्वायर हो जाए, क्रॉस हो जाए, इसको अच्छा माना गया है, ठीक है जी। ट्राइएंगल बेशक हो जाए, इसको अच्छा माना गया है। यहाँ पे फिश साइन हो जाए बेशक, इसको भी अच्छा माना गया है। इसके अलावा कोई भी नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। नेगेटिव साइन होगा तो ये प्रॉब्लम पैदा करेगा। यहाँ पे काला तिल, यहाँ पे काला तिल, शादी की लाइन के ऊपर काला तिल, मरकरी माउंट पे काला तिल, इस जगह पे काला तिल, इस जगह पे काला तिल, ये आपकी शादी में प्रॉब्लम पैदा कर देगा। मून पे काला तिल या वीनस पे काला तिल, काला तिल बिल्कुल अच्छा नहीं होता। इसके अलावा यहाँ पे बेहंगम सी जाली हो, ये भी शादी को डिस्टर्ब करेगी। यहाँ पे बेहंगम किस्म की जाली हो, ये भी शादी को डिस्टर्ब करेगी। यहाँ पे बेहंगम सी जाली हो या मोल हो, ये भी शादी को डिस्टर्ब करेगी। और यहाँ पे अगर बेहंगम सी जाली हो, ये भी शादी को डिस्टर्ब करेगी। तो मैंने आपको डिस्टर्बेंस का भी बता दिया है। आपकी शादी किसी अमीर बंदे के साथ होती है और बाहर कोई बंदा सेटल है, उसके साथ आपकी शादी होती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो ये इस सिलसिले में ये पहली वीडियो है, इनकी इसको आप पार्ट 1 करार दे दें लव मैरिज के टॉपिक पे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि शादी अपनों में या जो गैरों में होती है उसके क्या साइन होते हैं। इसके अलावा हाथ में जो कामयाब शादी की जो लाइनें होती हैं वो कौन सी होती हैं, और नाकाम शादी जिन लोगों की होती है उनके हाथ पर कैसी लाइनें होती हैं।
इसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि हाथ में शादी की जो मुमकिन जितनी भी लाइनें हैं और शादी की लाइन पर जो अच्छे बुरे साइन बनते हैं उनको भी हम बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो लाजमी कमेंट्स पास करें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं शादी के टॉपिक पे जब मज़ीद वीडियो अपलोड करूँगा, इंशाल्लाह ताला कल मज़ीद अपलोड करूँगा, तो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो आज की वीडियो है जी जनाब मोहब्बत करने वालों के नाम, लव मैरिज करने वालों के नाम। तो मेरी दुआ है जी जो लोग किसी से कोई मोहब्बत कर है उसको उसकी मोहब्बत मिले और वो मोहब्बत फिर कामयाब भी हो, कामयाबी के लिए भी दुआ गो। तो बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाने वो मेरे इसी नंबर पे आप रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेज़ हैं, जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।